बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 फोर्स के घुमाने के असरात क्या थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें उसने फिगर एक शक्ल दी हुई है, उस शक्ल के हिसाब से हमने सॉल्व करना है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। पहले हम इसकी पढ़ लेंगे। स्टेटमेंट है 1 मीटर रोल पर नीचे शक्ल में जार किए नगाद पर 2 औजान लटकाए गए हैं। औजान वजन की जमा है, ये 2 वजन लटकाए गए हैं। अगर मीटर पोल को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सहारा देकर मतवाजन किया गया हो तो नामालूम वजन मालूम करें। इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टूडेंट ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल बैलेंस हो जाए। जैसे अगर हम बात करें, इस मोबाइल की बात करें, तो अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ढूंढने तो वो बनेगा तकरीबन स्टूडेंट यहां पे, ये बन गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर वाला पॉइंट। अगर थोड़ा सा भी किसी एक साइड पे करें तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं रहेगा, बल्कि मोबाइल किसी एक साइड पे गिर जाएगा। इस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो पूरा पूरा बैलेंस हो जाता है, दोनों वजन साइडों के बराबर इक्वल हो जाते हैं। अब इस फिगर के हिसाब से हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा लिखेंगे जो जो चीज हमें दी गई है। ये 2 हमें फासले दिए हुए हैं, एक है 40 सेंटीमीटर, एक है 30 सेंटीमीटर। एक वजन हमें दिया गया है 4 न्यूटन, दूसरा वजन हमने मालूम करना है। अब देखेंगे जिस साइड पे ये वजन है उसी के सामने वाला जो होगा फासला वो लिखेंगे। किस तरह? अगर वजन की बात करें ना, इस साइड बाएं तरफ वाले की, तो सबसे पहले लिखेंगे फासला बाएं तरफ वाला। इसको आप 1 का नाम दे लें, फासले को L से जार करते हैं, L मतलब लंबाई, L1 का नाम दे लें। ये है 40 सेंटीमीटर, ये हम 1 का नाम दे रहे हैं L1। इसी तरह फिर ये W1 हो जाएगा, तो लिखेंगे वजन, इसको W1 का नाम देंगे। फिगर में उसने हमें W दिया हुआ है कि W ये हमने मालूम करना है। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के उस साइड पे आ रहे हैं, इनको 2 का नाम दे लेंगे, फासले को L2 का और वजन को W2 का, तो लिखेंगे फासला। अब दाएं तरफ वाले फासले की बात करेंगे, फासले को 2 का नाम दे देंगे L2, ये है 30 सेंटीमीटर। और जो वजन है दाएं तरफ वाला उसको नाम देंगे W2 का, ये है 4 न्यूटन। अब ये था डाटा जो उसने हमें दिया हुआ था। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हल करके इस वजन की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ना, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का मोमेंटम बराबर होता है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, आप दाएं और बाएं तरफ भी कह सकते हैं कि दाएं तरफ वालों का टार्क और बाएं तरफ वालों का टार्क दोनों क्या होते हैं, बराबर का साइन होता है उनके दरमियान में। इसका मतलब है कि बाएं तरफ देखिए क्या आ रहा है, इस तरफ L1 आ रहा है और W1 आ रहा है। इसका मतलब है कि W1 ज़रब L1 ये बराबर आएगा बाएं तरफ वाले W2 और L2 के बराबर आएगा, W2 ज़रब L2 के बराबर। यहां पे सिंपली हम वैल्यू पुट करके इसको फर्दर हल करेंगे। अब देखें W1 की कीमत कितनी है, ये स्टूडेंट था W के बराबर जो उसने हमें दिया हुआ है, ये हमने मालूम करना है। W ऐसे ही आ गया ज़रब L1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है स्टूडेंट्स 40 सेंटीमीटर, ये ऐसे ही आ गया। अब दाएं तरफ वाले की बात करें W2 की, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 4।
जरब। L2 की बात करें तो L2 हमारे पास दाएं तरफ वाला कितना था, ये था 30। इनको आपस में मल्टीपल कर लेंगे, 4 जरब करेंगे ना 30। आप कैलकुलेटर पे भी जरब कर सकते हैं या अपने माइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 4 जरब 30 करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 120। इस साइड पे आ रहा है W जरब 40 आ रहा है। अब देखें 40 और W आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल जरब। हमें पता है बराबर के एक साइड पे जो अमल होता है दूसरी साइड पे जाके वो उलट हो जाता है। इस साइड पे 40 अगर जरब हो रहा है ना तो बराबर के दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगा। तो यहां से W की वैल्यू हमारे पास आ सकती है 120। ये जरब था, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तकसीम हो जाएगा 40। अब ये देखिए सिफर के साथ सिफर क्या हो गई, कैंसल। ये बच गया 12/4। अब दोनों 4 पर कैंसिल हो सकते हैं, तो 4 एकम 4, 4 3 12। तो स्टूडेंट यहां से W की वैल्यू हमारे पास आ सकती है 3 न्यूटन। इस तरह ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट हल कर लिया। उम्मीद है इस न्यूमेरिकल की आपको बआसानी समझ आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे है, इससे दाएं तरफ वाले और बाएं तरफ वाले दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का हासिल ज़रब बराबर होगा। इस साइड की बात करें दाएं बाएं तरफ वाले की, तो W और 40 ज़रब होंगे, बराबर का साइन आएगा सेंटर में। दाएं तरफ की बात करें तो 4 न्यूटन जो वजन दिया गया था और 30 सेंटीमीटर जो फासला था, वो दोनों ज़रब होंगे। ये ज़रब करके 4 ज़रब 30 किया तो ये आ गया 120। अब 40 जो है W के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगा। तो 120 तकसीम करेंगे 40, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 न्यूटन। स्टूडेंट किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने से पहले हमने सबसे पहले उसका डाटा लिखना है। डाटा का मतलब होता है जो चीज हमें न्यूमेरिकल में बताई गई है, जो मालूमात हमें न्यूमेरिकल में दी गई हैं, सिर्फ हमने उनको उठा के लिख देना है। इसका भी एग्जाम में 1 नंबर होता है। वैसे तो न्यूमेरिकल 3 नंबर का ही आता रहा है अभी तक, अभी बुक्स न्यू आई हैं तो उसके मुताबिक आएगा। लेकिन अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल हो तो 1 नंबर जो है वो इस डाटा के होते हैं, बाकी 2 नंबर न्यूमेरिकल को हल करने के। इसलिए अगर आप लोग डाटा को अच्छे तरीके से लिख लेंगे तो 1 नंबर तो आपका कंफर्म हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि स्टूडेंट अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चलते हैं 4th न्यूमेरिकल की तरफ। तब तक के लिए आप अपना, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे और अपने उस्ताद कराम को याद रखिए। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।